इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर था ना हमारे केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस, उसमें हम करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज का, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी रखा होगा 7th क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंज। तो उसी को मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको, एक बार अगर उसका आइडिया हो जाएगा एक बार फिजिकल और केमिकल चेंज का ना, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस मुझे पता है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस देखूंगा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगा। तो पहला फिजिकल चेंज में बोला है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में होता क्या, देखो फिजिकल चेंज में वो होता है कि फिजिकल चेंज में कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, बल्कि जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस ही रहेगा। नो एनी सब्सटेंस इज फाउंड इन दिस फिजिकल केमिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है थ्रू केमिकली। इसमें अगर तुम अगर बताओ कि फॉर एग्जांपल देखो वाटर है, एग्जांपल तुम्हें इजीली जो तुम डेली लाइफ में करते हो वो एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, वाटर है पानी, उसमें आपने नींबू डाला, उसमें आपने चीनी डाला, तो नींबू पानी बन गया, बना ना। तो देखो ये तो आपने केमिकल चेंज किया, क्योंकि उसमें आपने केमिकल मिक्स किया है ना, केमिकल मिक्स किया, एसिड में मिक्स किया है। नींबू में एक टाइप का एसिड होता है, आपको ऐसे मैं बता दूं, नींबू में एसिड होता है, तो आपने केमिकल यूज किया है। तो यही बोला है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है केमिकल में। तो अब आप बोलोगे केमिकल में नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म होता है, ये बताओ आप। तो केमिकल में कैसे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ऐसे देखो कि आप पहले तो पानी था, पूरा पीने लायक पानी था ना, हम क्या करते थे, पानी पी लिया हो गया, नहीं, अब हमने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिया, उसके अंदर हमने वो शुगर डाल दिया, नींबू डाल दिया, तो हमारे पास क्या होगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म दोबारा हो गया। पहले तो हमारे पास एक सब्सटेंस था, क्या था, बस वाटर था, बट हमारे पास दूसरा सब्सटेंस क्या आ गया, नींबू पानी आ गया। क्या आ गया, नींबू पानी, इससे एसिड होता है इसके अंदर। अब बोला फिजिकल चेंज में दूसरा पॉइंट है, इट इज ए टेम्पररी चेंज। तो अगर ये चेंज होगा तो ये टेम्पररी चेंज होगा, ठीक है। टेम्परेरी मतलब बदलता रहेगा, जैसे एक्सचेंजमेंट, मतलब अगर कोई चीज अभी चेंज हुआ है तो फिर आगे जाकर भी बदलेगा। बट अगर हम बताएं केमिकल चेंज में नहीं, केमिकल चेंज में अगर एक चीज बदल गया तो वो चीज परफेक्टली बदला हुआ रहेगा, उसको हम छेड़ नहीं सकते। बट इसको हम चेंज कर सकते हैं, टेम्पररी चेंज। बट एक चीज अगर जब फॉर्म्ड हो गया तो हम उसको दोबारा कोई दूसरा चेंज कर सकते हैं, इसमें सच बोला गया है। अब थर्ड पॉइंट आ जाओ, इट इज इजिली रिवर्सेबल, इट इज यूजुअली इनरिवर्सिबल। मतलब देखो ये रिवर्सेबल है, अगर हम इसके अंदर कुछ डाल देते हैं फिजिकल चेंज में तो ये चेंज कर देता है, एक टाइप से फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, नो एनी चेंज। अब फोर्थ पॉइंट बोला है, वेरी लिटिल एनर्जी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। एक बहुत कम, लिटिल मीन्स होता है कम, ठीक है, बहुत कम चेंज होता है जब फिजिकल चेंज के टाइम पे, बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर होता है फिजिकल चेंज के टाइम पे। A lot of energy transfer during chemical change, lot of energy transfer होता है केमिकल चेंज में। अगर आपको एक अच्छा मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसी में आपको मिल जाएगा। अब आज आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने का, तो आप लिखोगे सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, बस इतना लिखना, आपको 1 नंबर एग्जाम में का देगा ही नहीं। सोल सॉल्यूशन सस्पेंशन फ्रॉम, ये जो सोल सॉल्यूशंस के बारे में आपको दे रखा है ना पेज में, वो आपको मैं नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स आज अपलोड कर दूंगा मैं, टेंशन ना लो। पेज 19 का निकालो, पेज 19 में पहला क्वेश्चन का आंसर होगा फिजिकल चेंज, दूसरा होगा केमिकल चेंज, फिजिकल केमिकल, फिजिकल केमिकल, फिजिकल फिजिकल केमिकल। कहीं भी अगर इनमें से कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट करो, डाउट क्लियर किया जाएगा आपका। अब चलो अब आते हैं, हम मैंने जो बुक बोला था उस पर डिस्कस करेंगे। ये बुक किस किस ने ले ली है, ये बुक किस किस ने ले ली है, क्योंकि इस बुक के बिना कोई काम नहीं होने वाला, बल्कि इस जो प्राइस है इस बुक की बहुत कम है, बल्कि आप ले सकते हो इजीली। आपको प्रैक्टिस करना है अगर तो आप ले लो,
इस बुक से होता क्या, देखो आपने जो मेरे से जो चैप्टर पढ़ा है ना, उस चैप्टर को आप इसमें टेस्ट कर सकते हो कि हाँ हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसमें, उसमें उस चैप्टर में से हमें कितना समझ में आया, कितना हमें किस टॉपिक में समझ नहीं आया, उसके बारे में आपको दे रखा है। मैं बताता हूँ 2000 इसमें देखो ये पुराना एडिशन है, बहुत पुराने पुराने आंसर दे रखे होते हैं, ठीक है। ये देखो इधर आंसर्स भी दे रखे हैं, तो जो क्वेश्चंस बोलूंगा उसका आंसर भी बताऊंगा। Which of the following statements are true for pure substance? कौन सा स्टेटमेंट है इसमें जो प्योर सब्सटेंस का ट्रू है? पहला बोला है प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो प्योर सब्सटेंस है वो कंटेन करता है सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम्स। गलत है। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर्स, देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट था ना, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये बिल्कुल सही है। नीचे जो बोला है प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड्स और मिक्सचर, ये गलत बात बोला है। ये क्या बोला है, एक साथ मिक्स कर दिया इन्होंने। तो प्योर सब्सटेंस है द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, तो प्योर सब्सटेंस सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लाइड बाय द एलिमेंट्स अदर देन निकल, एग्जामाइंड होता है। चलो इसका जो बी ऑप्शन होगा ना सही होगा। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट बोला प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल करेक्ट बोला। और थर्ड है प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रूआउट, सेम काइंड ऑफ कंपोजिशन होता है। तो इसके अगर एमसीक्यू चाहिए आपको तो उसके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करें, ठीक है। इसमें फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन दे रखे हैं। Rusting of an article made up of iron is corrosions and its physical as well as chemical। जो बोला रस्टिंग जो आर्टिकल्स से बना हुआ रहता है वो आयरन का, उसको कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन्स, और ये बना रहता है फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। डिसॉल्यूशंस और ये फिजिकल चेंज, कोरोजन्स और ये केमिकल चेंज, डिसॉल्यूशंस एंड इट्स केमिकल चेंज, ठीक है। तो देखो अभी मैं करवाने बैठूंगा तो बहुत लंबा चैप्टर है। ऐसा करता हूँ ना, जहाँ इसके एमसीक्यू आपको मैं वैसे पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूंगा, ठीक है। जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो में आपके दोनों चीज़ जाएंगे, नोट्स का जाएगा पीडीएफ प्लस आपका नोट्स के पीडीएफ में ही एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो वहीं से आप डाउनलोड कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। 15 पेज का सब कुछ है, करीबन 7-8 पेज का नोट्स है, और इसके देख लेना आप 15 पेज तो टोटल हो ही जाएंगे। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले चली जाएगी, और बाकी का अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक्सरसाइज का आंसर मार्क कर लो। थर्ड का A 331 ग्राम होगा। बी द पोटेशियम क्लोराइड विल बी सेटल डाउन, उसमें था ना, अभी बुक नहीं है मेरे पास इसलिए। सी बोला है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, उसका नोट से आ जाएगा, मैं नोट्स से लिखवा देता हूँ। नोट से लिख लोगे ना आप लोग, क्योंकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे आप डाउनलोड करके लिख लेना। नोट्स में क्या बोला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बोला है। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो बोला क्या है, सिंपली बोला है कि एक सॉल्यूशन है, लेट करो आप, इस मैथ्स में लेट करते हो ना, वैसे जैसे ये बीकर है, ठीक है, जैसे बीकर। तो इसमें ये देखो कि इसमें एक सॉल्यूशन है जो नहीं सॉल्यूट है, और वो डिजॉल्व करता है एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर एट रूम टेम्परेचर। अब 36 ग्राम का जब नमक 100 ग्राम वाटर एक रूम टेम्परेचर में अगर रखे तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बनेगा ही ना, वो डिसॉल्व तो हो ही जाएगा। फिर बोला प्योर सब्सटेंस, पता है हमें प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर बोला कॉलोइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, दो और मोर ज़्यादा सब्सटेंसेस को अपेयर्स करवाता है होमोजीनियस, उसको हम बोलते हैं कॉलोइड्स, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ये चैप्टर होता है खत्म। अब आपका काम बनता है याद करो और सब कुछ समझो,
जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे डाउट सेशन क्लास होगा आपका। देखो ऐसा नहीं है कि हमने अगर आज पढ़ा दिया ये चैप्टर, आज हमने कंप्लीट कर दिया है, और अगर हम कोई दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविक्स का चैप्टर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का, और आपको बीच में से कहीं प्रॉब्लम आ गया है कि आपने बीच में से कमेंट कर दिया सर मुझे ये केमिस्ट्री का चैप्टर में इस टॉपिक पे डाउट है, इस टॉपिक पे समझा दो, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा। आपका डाउट सेशन क्लास होकर के टॉपिक रहेगा आपका डाउट सेशन क्लास। डाउट सेशन क्लास तभी होगा जब आप मेरे से कभी डाउट पूछोगे तब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को लेकर के। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।